शाम को एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है देश के लिए भी, आपके पोर्टफोलियो के लिए भी, स्पेशली क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 2-4 साल में मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा लिस्ट हो गए हैं इंडियन मार्केट में, आपके पोर्टफोलियो का पार्ट भी वो बन गए हैं। और ये हमारे भारत की जो जितनी भी मिलिट्री फोर्स है उसको और ज़्यादा मजबूत और सशक्त करने के लिए कल हमने डिफेंस मिनिस्ट्री से देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 76,000 करोड़ से ज़्यादा का प्लान दिया है कि हम अपने मॉडर्नाइजेशन करेंगे। सारे टॉप एंड जितने भी आप देखते हैं वीडियोस में, मिलिट्री रिलेटेड वीडियोस में, बड़ा बड़ा डिफेंस हार्डवेयर ऑलरेडी इंडिया ने बहुत ज़्यादा सशक्त कर लिया है, अब और होगा। और ये सारा चीज़ हम डोमेस्टिक कंपनी से खरीदेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड भी हैं, इन्वेस्टर्स भी इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर एस.के. झा हैं, CMD मिधानी मिश्रा धातु, जो कि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कंपनी है और वो सारी डिफेंस कंपनीज को सुपर एलॉयज और बहुत ही स्पेशलाइज्ड एलॉयज सप्लाई करती हैं। साथ में हमारे साथ शिंजॉय भी न्यू दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शिंजॉय हमारे सीनियर कॉलीग हैं टाइम्स नेटवर्क के और ये स्ट्रेटेजिक मैटर्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो न्यूज़ आया है, एक बार शिंजॉय से समझ लेते हैं और फिर झा साहब के पास जाएंगे। शिंजॉय बताइए। गुड मॉर्निंग। 76,390 करोड़ ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्लियर किए हैं और टोटल वैल्यू जितना प्रोजेक्ट्स का है 76,390 करोड़। DAC का चेयरमैनशिप किए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, तीनों चीफ थे। और जो मेन प्रोजेक्ट्स हुआ क्लियर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नेवी के लिए 8 वॉरशिप। ये कॉर्वेट बनेगा देश में, सब कुछ ही इंडिजिनस रहेगा और ये 8 कॉर्वेट जो बनेगा इसका वैल्यू रहेगा 36,000 करोड़। ये छोड़ के 3 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बनेगा एयरफोर्स के लिए, ये 5,000 करोड़। और आर्मी के लिए व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 105 क्लियर हुआ है 5,000 करोड़ का। करेक्ट, शिंजॉय बता रहे थे इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस। झा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पे आप एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्वदेशी कंपनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। 80,000 करोड़ की डिफेंस बाइंग होगी देश में, तो आपकी जैसी कंपनीज को किस तरह का बेनिफिट होगा ये हमें समझाएं और इसका एक मीनिंग समझाएं कि अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफेंस परचेजेस में हम सबसे बड़े बायर थे ग्लोबली, सब कुछ अब भारत के अंदर बनेगा तो कंपनीज तो बहुत बड़ी हो जाएंगी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज। ये एक बहुत बड़ा एक अहम कदम है डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, क्योंकि जो 76,000 करोड़ 390 का जो ये बजट जो घोषित किया गया है, इसमें सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो डिजाइन है, डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये टोटल स्वदेशी अपने देश में ही होगी। तो तीनों कैटेगरी है, बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन एंड और वो भी है बाय इंडियन IDDM। तो ये तीनों के अंतर्गत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट इसमें आएंगे। और जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि इसमें जो तीनों सेक्टर्स के लिए प्रावधान है, जो नेवी का है और उसका 36,000 करोड़ का कॉर्वेट्स का मॉडर्नाइजेशन के लिए प्लान है। ये भी डिजाइन किया गया है अपने ही देश में, स्वदेशी डिजाइन से बनेगा। इसके अलावा इसमें आर्म फोर्सेस के लिए है। इसके अलावा एक और है कि एयर फोर्स के लिए जो हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट है, उसके एरो इंजन्स के लिए जो मटेरियल्स का इंडियनाइजेशन है, उसकी भी घोषणा इसमें की गई है। तो ये मिला जुला के मैं यही कह सकता हूँ कि ये आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरा मॉडर्नाइजेशन जो है आर्म फोर्सेस का, उसके लिए भी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले ये होता था कि मॉडर्नाइजेशन की जब बात हम करते थे तो हमारे पास एक ही ध्यान आता था कि हम जो टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके ही हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, इस तरह की भावना आती थी और तब जाके काम स्टार्ट होता था। ये पहली बार है कि मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी डिजाइन, स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उससे
और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश में ही होगा। जैसा कि आपने कहा मिधानी के बारे में, तो मिधानी जो सुपरलॉयज और डिफरेंट टाइप के स्पेशल स्टील्स और टाइटेनियम अलॉय स्पेशली इसका जो निर्माण करती है देश के लिए, इसमें तीनों सेक्टर्स में आर्म फोर्सेस का हुआ या नेवी का हुआ और मेनली एरो इंजिन्स के लिए, जो एरो इंजिन्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इसके सप्लायर भी बहुत लिमिटेड होते हैं और यूजुअली इसमें OEM ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये इसका डेवलपमेंट हमारे देश में होगा, हमारे ही देश में इसको डेवलप करेंगे, तो पूर्ण तरह से हम स्वावलंबी होंगे एरो इंजन के मटेरियल्स में। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम कदम है और ये फ्यूचर में एरोस्पेस इंडस्ट्री को और बहुत बड़ा एक योगदान देगा उसके डेवलपमेंट में, ये मैं मानता हूँ। मिस्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए इस बड़ी खबर पे और इसका मतलब हमें मायने समझाने के लिए। संजीव होता के पास हम जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शेर खान के हेड ऑफ रिसर्च हैं। फंडामेंटल समझ लेते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस डिफेंस स्टॉक्स में। सीधी सी बात है मिस्टर होता, गुड मॉर्निंग। 80,000 करोड़ का टॉप लाइन आएगा, कुछ सालों में आएगा, तो ऑब्वियसली अगर देखिए इंक्रीमेंटल ये डेटा अगर साल वाइज ले आइए वापस से, तो आप देखें कितना ज्यादा खर्चा जो है 5 लाख करोड़ का है। बताइए करीब टोटल। हाँ 5 लाख करोड़ है और अगर आप देखेंगे तो ये 76,000 करोड़ के नंबर्स आपको एक साथ में से डिफेंस में हमारा एवरेज भी देखिए अगर आप 2-2.5 लाख करोड़ है साल का खरीदारी का। यस, और दूसरा इसके अंदर हमने निकाला कि बजट के अंदर सरकार ने अनाउंस किया था कि 65% जो टोटल बजट एलोकेशन होगा वो डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जाएगा। करेक्ट। और इस बार का जो बजट है, टोटल बजट जो है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के बाद अगर किसी को पैसा खर्च होता है वो डिफेंस होता है। 13% ऑफ द टोटल बजट का इन्होंने निकाल के रखा है। जीडीपी का 2% हमेशा से निकाल के रखते हैं और पिछले 3 साल से चल रहा है। ये एवरेज हमने जीडीपी के निकाले कि जीडीपी में इसका रेशो कितना आता है बजट। चलिए संजीव से समझ लेते हैं। संजीव, आप इस न्यूज की क्या अहमियत समझते हैं और आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन है, कौन से हैं डिफेंस स्पेस में? गुड मॉर्निंग अजय। तो डिफेंस में देखिए ये तो एक कोई सरप्राइज नहीं है। इंटेंट तो गवर्नमेंट का बहुत ही क्लियर है कि उनको इंटेंशन करना है डिफेंस स्पेस में, और ये तो बस शुरुआत ही है, मुझे लग रहा है अर्ली डेज है। और 76,000 प्लस करोड़ का जो लेके आए हैं मेक इन इंडिया अक्रॉस, जैसे मिधानी इंडस्ट्री के बता रहे थे कि अक्रॉस है ये नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। तो आने वाले सालों में अगर देखेंगे जो बेस है रेवेन्यू का, अभी अगर पूरे डिफेंस का ले लें तो बहुत लो है। और मेक इन इंडिया अगर आता है, हालांकि ये टाइम रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंजर है पूरा डिफेंस सेक्टर के लिए। और इंपोर्ट बैन भी लगा के रखा है गवर्नमेंट ने 104 से प्लस डिफेंस इक्विपमेंट पे। तो जिस तरह गवर्नमेंट फोकस है, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ये गेम चेंजर है और आने वाले सालों में अक्रॉस द कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। अगर मेरी प्रेफरेंस की बात करें तो हमारा जो कवरेज है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे अपना प्रेफरेंस बना हुआ है और अभी भी हमारा लगता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और एक मल्टी ईयर कंपाउंडर बन सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा अगर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अपने जो है पॉजिटिव स्टांस में है। चलिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स संजीव होता की तरफ से यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए आधे प्रतिशत की तेजी यहाँ पर देखी थी। और डिफेंस बजट की जो खबर आती हुई दिखी है 2019, 20, 21, 22 जो बजट डिफेंस का है वो बढ़ते क्रम में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव फॉर डिफेंस स्पेस। कुछ डिफेंस स्पेस पर तो आपका भी फोकस है, पॉजिटिव नजरिया HAL, BL जैसे स्टॉक्स पर है, आपकी राय टॉप पिक कौन सी होगी? जी हाँ, देखिए HAL और BEL पे ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं। आई थिंक द अदर स्टॉक दैट नीड्स अ मेंशन हियर इज BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। स्टॉक अगेन बहुत तेजी में रहा है, मार्केट के साथ एक हल्का सा करेक्शन इसमें हमने देखा था, बट इट हैज देन फ्रॉम देयर ऑन रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड। और इसमें अगर आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं तो 900 के जो स्टॉक ने इमीडिएट कुछ समय पहले हाई बनाए थे, वो एक टारगेट है जो आते हुए कुछ समय में हम देख सकते हैं। यहाँ इसका शॉर्ट टर्म एवरेज 750 के आसपास पड़ रहा है, तो वो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करना चाहिए। पे ऑफ रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, स्टॉक का मोमेंटम भी अच्छा है। सो BDL इज वन स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू द लिस्ट। एक और कंपनी भी है